To say a few words regarding the campaign. I welcome you, sir. Of ITM Ayurvedic Medical College, Maharashtra. मेरे से पहले मैडम जी ने बता दिया कि 2025 तक भारत सरकार का जो निर्देश है टीबी मुक्त भारतवर्ष बनाना है। स्वप्न बहुत अच्छा है, लेकिन स्वप्नों को साकार करने में कितने लोगों का अथक परिश्रम मेहनत होता है वो केवल वही समझ सकते हैं। जैसे मैं कहा दिया हमारे टीचर लोगों को कि सर इसको करना है, लेटर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन ये 15-20 दिन से हमारे टीचर लोग इसमें प्रयासरत है, तब जाकर के आज थोड़ा स्टार्टिंग हुआ, फिर आगे के बहुत से कार्य है। तो इसलिए कोई भी कार्य को सक्सेस होने के लिए इसका गहरा मंत्र क्या है मालूम है? अपने का वैल्यू बढ़ाना पड़ता है। जिस प्रकार हमारे निमिषा मैडम जी ने, बहुत से टीचर हैं, लेकिन सभी टीचर अपने अपने वैल्यू बढ़ाते हैं। आपको तो पैसा नहीं मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा ना, तो इसलिए अपने वैल्यू बढ़ाने से कमाई का रास्ता खुल जाता है। लेकिन कभी कभी औकात से ज्यादा भी मिल जाता है, लेकिन वो क्या होता बाद में फिर ज्यादा टिकता नहीं, वापस हो जाता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, आप जो है हमेशा पहले कैसे थे इसको सोचना छोड़ दीजिए। वर्तमान में अच्छा कार्य करेंगे तो आगे आपका भविष्य अच्छा रहेगा। जिस प्रकार लोहे का छड़ देखेंगे ना, लोहे का छड़ एक टुकड़ा लेंगे, उसका कीमत कितना होगा? 200-250 रुपया होगा। लेकिन उससे घोड़े का लाल बना देंगे, कहेंगे काला घोड़े का पैर का लाल, क्या कहते हैं, नाल, घोड़े का नाल का नाल नाल हाँ, तो होगा तो उसका कीमत कितना हो जाए? 1000 रुपया हो जाएगा। और वही जो लोहा है उसी के घड़ी का स्प्रिंग बन जाएगा तो 10,000 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए ये सब आपको खुद को बनाना है, आपके लिए उससे किसी का मदद नहीं। आप जैसे चाहेंगे, जैसे आप जानते हैं सभी लोग, गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण, बाइबल है, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब सभी किताब है। लेकिन जो विभिन्न प्रकार जो वक्तव्य देते हैं ना, भाषण देते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, सभी संदेश देंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये सर के पास आते हैं तो
इनको नंबर ज़्यादा मिल जाता है, क्लास में टॉपर रहते हैं, उनको प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर दे देते हैं और मेरे ऊपर गुस्सा आते तो सर कम नंबर दे दिए हैं, ठीक है ना। ये नहीं, कंपैरिजन नहीं करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? कंपैरिजन जो करता है वो भगवान का अपमान करता है, समझ रहे? जो कंपैरिजन दूसरे से अपने को करता है वो भगवान का अपमान करता है। आप लोग जानते हैं कि आपके पास होंडा सिटी कार है? तो टीबी से इलाज के लिए आप लोग सभी जानते हैं डैट्स कार्यक्रम को अपनाना चाहिए और जिससे कि टीबी को भगाया जा सके। तो डैट्स को अपनाएंगे और टीबी को भगाएंगे, यही हमारे जो आया है भारत सरकार से निर्देश। तो हमारे गांव टीबी ना पसरे, गांव में टीबी का पाव ना पसरे, घर घर अलग जगाएंगे, टीबी को भगाएंगे। पौष्टिक खाना खाओ, टीबी से लड़ने के लिए शक्ति पाओ। यदि नारे लेखन के माध्यम से आशा सहयोगियों ने आमजन को टीबी रोग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाइए। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सभी को स्वस्थ रहने के लिए आप लोग प्रोत्साहित करें, यही शुभकामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग दिल लगा करके सबको स्वस्थ रहने के लिए मदद करने में सहयोगी बनेंगे, यही प्रार्थना करते मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय and eradication of the disease. ये त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत में कार्य करता है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि सेम है, कई बार सेम सिम्टम वाले पेशेंट के लिए कुछ बेहतर रिस्पांस देती हैं, कुछ बेहतर रिस्पांस नहीं देती है। हर व्यक्ति की प्रकृति, हर व्यक्ति की शारीरिक कंडीशन अलग अलग होती है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी इसमें कुछ करना है। क्यों? क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनल हैबिट्स, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस, पॉल्यूशंस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजीज को प्रमोट करते हैं। दूसरा, आयुर्वेदा का जो अप्रोच है वो प्रिवेंटिव है, प्रोमोटिव है, पर्सनलाइज्ड है, प्रिडिक्टिव है, पार्टिसिपेटरी है, रिजुविनेटरी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। योगा के माध्यम से, पंचकर्मा के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से डिफरेंट वेज हैं जिनके माध्यम से आयुर्वेद वर्कआउट कर रहा है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, यानी स्वस्थता से स्वास्थ्य रक्षण और आत्म स्वीकार प्रश्न, ये दो मुख्य उद्देश्य हैं जिनके लिए प्रिवेंशन, प्रमोशन और मेंटेनेंस करना है आयुर्वेद के साथ। दूसरा, आयुर्वेद में कहा गया है आहार, निद्रा और भोजन, डाइट, स्लीप और सेलिब्रेशन, इनके माध्यम से हमें कस्टमाइज्ड होलिस्टिक अप्रोच लेटेंट टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में करना है। ये लेटेंट टीबी है क्या? पहली कंडीशन हमें से हम 100% तो नहीं कर सकते, बट अधिकांश लोग नो टीबी, किसी को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए जो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित हो, कोई छींक रहा है या कोई ऐसे जो इन्फेक्शंस फैलने के माध्यम है, या ऐसे एरिया से हम सफर कर रहे हैं जो स्लम एरियाज हैं जहाँ ऐसे पेशेंट ज़्यादा हैं, या हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे एरिया से सफर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो इन्फेक्टेड हो गए तो तुरंत ट्यूबरकुलर पेशेंट नहीं होते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलर पेशेंट जरूर बन जाते हैं। यदि भविष्य में उस व्यक्ति की इम्यूनिटी का लेवल डाउन रहा तो वो फर्दर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो जाता है या एक्टिव ट्यूबरकुलर डिजीज का पेशेंट हो जाता है। कैसे हो सकता है? लाइव वर्क विद समवन हु हैज ट्यूबरकुलोसिस, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, शायद उसको भी नहीं पता है या पता है तो वो छुपा रहा है उसे। Have a weakened immune system that makes you more vulnerable.